अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो आज मैं बनाऊँगी तोरी दाल की सब्ज़ी बहुत ही डिफरेंट तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली है तोरी, 1 किलो ली है और इसे अच्छे से धोकर छील कर इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक ये देखिए कट कर लिया है। इतनी मोटाई होनी चाहिए इसकी, बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी कटिंग कर लेनी है। और इसके साथ यहाँ पर मुझे चाहिए है दाल चना। दाल चना 1.5 कप है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इस पर बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होना चाहिए। आप इसे धोएंगे तो पानी में जो सफ़ेदी निकलेगी वो इसके ऊपर स्टार्च लगा होता है, जो कि नुकसानदेह होता है। तो आपने इसे अच्छे से एक बार धो लेना है। और प्याज चाहिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के। इसे मैंने इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। और टोमेटो पेस्ट लेंगे 1/2 कप। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। नमक चाहिए है 1 चाय का चम्मच, ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पीसी लाल मिर्चें चाहिए हैं आधा चाय का चम्मच, ये भी आप अपने जायके के हिसाब से स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद है आप उतना डाल लें। और पिसा धनिया चाहिए है 1 चाय का चम्मच। और पीसी हल्दी चाहिए है 1/4 चाय का चम्मच। लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। अदरक लहसुन की पेस्ट की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। सफ़ेद जीरा चाहिए है आधा चाय का चम्मच। हरी मिर्चें 2 अदद। और साथ में हमें चाहिए है हरा धनिया 1 मुट्ठी गार्निशिंग के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसमें डालेंगे ऑयल 1 कप और सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसे हमने अच्छे से 1 से 2 मिनट भूनना है, जब तक कि ज़ीरे की अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती। आपने इसमें ध्यान रखना है बिल्कुल भी ज़ीरे को जलाना नहीं है। तो 1 मिनट हुआ है और उसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं और प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है। और इसे अब मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखें थोड़ा सा अभी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और अभी तकरीबन 3 मिनट हुए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका कलर डार्क चाहिए है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हमें हल्का हल्का सा कलर चाहिए है। तो ये देख लें अब इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि है 1/2 टी स्पून, और लहसुन का पेस्ट 1/2 टी स्पून। अगर आपने मेरी इसकी रेसिपी नहीं देखी अदरक लहसुन की पेस्ट की, तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। आप इसे कैसे सेव कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अरसे के लिए, तो आपने इसे ज़रूर देखना है। तो अब ये अच्छे से भुना जा चुका है। अदरक लहसुन को 1-2 मिनट भून के इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें हल्दी शामिल करेंगे, नमक जाएगा और साथ ही इसमें जाएगा पिसा धनिया और इसमें जाएंगी पिसी लाल मिर्चें। तो अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट भूनना है, जब तक कि मिर्चें पक नहीं जाती और ऑयल अलग नहीं हो जाता। बीच में पानी के 1-2 बार अपने छींटे ज़रूर मारने हैं, ताकि मसाला जले नहीं। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और साथ ही मैं इसे अच्छे से भूनती रहूँगी हाई फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो ये देखें मसाला अच्छे से भुना जा चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। ऑयल अलग हो जाता है इसका यही मतलब है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। मसाले की भुनाई बहुत अहम होती है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो आपने इस पर बहुत ध्यान देना है और इसे इस तरीके से अच्छे से भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो ये अच्छे से मसाला भुना जा चुका है। अब इसमें मैंने बारीक कटी हुई तोरियां शामिल कर दी हैं और इसे भी मैं इस मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी, ताकि सारा फ्लेवर तोरियों के अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें तोरियों को मैंने 2 मिनट अच्छे से भूना है। अब इसमें मैंने 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है और साथ ही अब इसमें हम दाल शामिल कर देंगे, जो कि मैंने अच्छे से धो ली थी। ये देखें ये इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर हाई फ्लेम पर रख देंगे, जब तक कि उबाल नहीं आ जाता। तो अब आप देख सकते हैं कि तोरियों में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे ढककर पकने देना है, जब तक कि दाल और तोरी अच्छे से गल नहीं जाती। और बीच में आप 1-2 बार चम्मच चला लें और आप चेक कर लें, अगर दाल और तोरी गल चुकी है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो आप इसे हाई फ्लेम पर
भून सकते हैं। तो चलें आधा घंटा और दाल और तोरियों को अच्छे से गलने देते हैं। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो अब आप देख सकते हैं तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका है और दाल और तोरी अच्छे से गल चुकी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें शोरबा रह चुका है। तो अब हम हाई फ्लेम करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें बिल्कुल भी शोरबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी और दाल में शोरबा नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता। तो इसे हमने अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी फाइनल लुक। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह से दाल और तोरी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी शोरबा नहीं है और ये इस तरह की होनी चाहिए इसकी कंडीशन। ये देखें ऑयल भी अलग हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आपने इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करना है। तो इसे हरे धनिए से गार्निश करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।